हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी इस टॉपिक से परेशान हैं कि जब से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है तब से मेरे जितने दोस्त थे या मेरे जो बहुत करीबी लोग थे उनसे मेरी बन नहीं रही है, उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है और ऐसा लगता है कि मेरी आगे उनसे बन भी नहीं पाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनियन में आने के साथ-साथ आपके सारे दोस्त, आपका सोशल सर्कल सब दूर होता जा रहा है, तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक उसके अराउंड रहने वाला है। तो जब हम अपने अवेकनिंग से पहले जिस सेल्फ में होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी खुद की नहीं होती हैं, हमारी अडैप्टेड होती हैं। तो जब हम उन अडैप्टेड चीज़ों के साथ रह रहे होते हैं, तो हम उनमें काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे पीपल प्लीज़िंग और बिचिंग और बहुत सारी चीज़ ऐसी करते हैं, जो कि कुछ लोगों को हमारे साथ उस चीज़ के लिए टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। क्योंकि आप उनको पीपल प्लीज़ करते हो या वो आपको पीपल प्लीज़ करते हैं या वो आपकी विक्टिम कॉन्शियसनेस को फीड करते हैं। तो आप लोगों की दोस्ती अच्छी चली जा रही होती है क्योंकि 2 बेचारे, एक आप बेचारे, एक आपके दोस्त बेचारे, दोनों साथ में आ जाते हैं और दोनों अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते रहते हैं। बट यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन क्या है? इसमें अच्छा क्या हो रहा है? क्योंकि आप कोई ऐसी बात करें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो भी उस ऐसी कोई बात करें जो आप दोनों को ही सर्व नहीं कर रही है। तो जब आप अपनी हीलिंग शुरू करते हैं, जब आप अवेकनिंग पीरियड में आते हैं, तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि अरे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बट इन चीज़ों में हमारा कोई भला ही नहीं हो रहा। तो जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं, जब आप अपने लिए अच्छा बोलने लगते हैं, जब आप अपने लिए अच्छा करने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे ये होता है कि आप बेसिकली आप जब बोलने लगते हैं तो उनकी जो विक्टिमहुड होती है, उनसे आप मैच नहीं करते। आपको कहीं न कहीं लगता है कि यार मैं तो अच्छा बोल रही हूँ, ये क्यों नहीं बोल रही हैं या ये क्यों नहीं समझ रही हैं। तभी वो आपको डिसएग्री करने लगते हैं और आप लोगों के बीच में थोड़ा एक एनर्जी फ्रिक्शन क्रिएट होता है एनर्जी में। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो कटने लगते हैं और आप भी कटने लगते हो क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन में हायर जाते हो, जिस वजह से हमारी लाइफ से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत सारे लोग फ़िल्टर आउट होते रहते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग काफ़ी आगे तक हमारी जर्नी में आते हैं बट देन वो अ, हमें लेकिन हमारी उनसे कुछ ख़ास बन नहीं रही होती है। अब आप एक चीज़ समझिए दैट ये एक चेन रिएक्शन है। राइट? तो आप एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आप एक कदम आगे आ गए। जो आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या जो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद करते हैं, वो पीछे ही नहीं रह जाएँगे। वो भी आपको देख के आगे बढ़ना चाहेंगे, आपसे कुछ सीख लेना चाहेंगे। तो जो आपके पीछे आते हैं, वो जेन्युइनली आपके कनेक्शंस होते हैं, पर वो आपको मिरर भी करेंगे क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, तो वो आपको शायद मिरर करेंगे चीज़ों को लेके। आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है यार, ऐसे दोस्ती नहीं चल पाएगी। तो वहीं जो आपके जो दोस्त होते हैं, वो आपको ऐसे अपसेट्स मिरर कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आपकी जो एक फ्रेंडशिप की जो एक फाउंडेशन है, वो प्यूरिफाई हो और वो और प्यूरिफाई होती चली जाए। तो जब आप अपनी फ्रेंडशिप के लेवल को प्यूरिफाई करोगे, आपको समझ में आएगा कि सच में एक्चुअली डिवाइन फ्रेंड्स होते क्या हैं। और डिवाइन फ्रेंड्स सच में बहुत डिवाइन होते हैं। वो मतलब कहीं से भी मतलब वो रोज़ आपको कॉल नहीं करेंगे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं। रोज़ आपको शायद मैसेज नहीं करेंगे या बट जिस टाइम पे जेन्युइनली एट सोल लेवल आपको ज़रूरत होगी, आप उनको खड़ा पाओगे। तो डिवाइन फ्रेंड्स जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों के साथ मैंने जर्नी शुरू करी थी वही हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। फ्रेंडशिप्स चेंज, सर्कल्स चेंज, एज इन हाउ यू कीप रेजिंग योर वाइब्रेशन। नए नए लोग भी आएंगे। आप कभी भी इस जर्नी पे अकेले नहीं होते हो अनलेस यू आर मेकिंग अ चॉइस। लाइक मैं जब थी तो मैं तो मतलब एक सोशल बर्ड होती थी, मतलब हर जगह मेरे दोस्त होते थे। पर धीरे-धीरे जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई, काफ़ी लोगों से बात बंद हुई, फिर कुछ अपनी लाइफ में बिज़ी, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। फिर कुछ लोगों के साथ जर्नी शुरू करी, ऑन द वे और लोग आए, बट आज उनमें से बहुत लोग चले गए। तो उस वो बहुत नेचुरल फ़ील होता है, उसको फ़ील होके कोई हर्ट नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। द ट्रा वो प्रोसेस बहुत नेचुरल होता जाता है। तो अपने आप को फ्रीडम दो
to explore your relationships, to come closer to your divine relationships. क्योंकि जब आप अपने divine relationships में आते हो और close आते हो, तो आपके अंदर से एक वो fear of और मतलब insecurity भी चली जाती है। तो जैसे कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को इनसिक्योरिटी होती है कि मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो मेरे ट्विन फ्लेम के भी तो बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स होंगे। तो क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे होते हो। बट जैसे जैसे आप अपनी डिवाइन फ्रेंडशिप्स के क्लोजर आते हो, जैसे कि मैं आई हूँ, तो मुझे कोई फियर नहीं होता, या आपके ट्विन फ्लेम को भी ऑन द अदर हैंड कभी फियर नहीं होगा, क्योंकि एट सोल लेवल दे ऑल्सो रिकग्नाइज कि यार ये बंदा या ये बंदी ठीक है, ये कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे हमारे यूनियन को, या ये कहीं इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करेंगे। माई ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो सेफ विद देम। सो वो बहुत टेंशन फ्री, बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और वो अपनी जर्नी पे कंटिन्यू कर पाते हैं और फोकस भी कर पाते हैं, जैसे कि हम अपनी जर्नी पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपको लगे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इसलिए मुझे इस दोस्त को जाने देना चाहिए, वहां पे आपको हीलिंग करनी चाहिए, आपको मिरर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट जहां एक टाइम आता है जहां पे हो गया कि अब इनफ हो गया, अब मिररिंग भी नहीं हो रही है, अब ऐसा लग रहा है थिंग्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम यू, allow them to go and keep releasing them so that the truth can be revealed कि वो क्या सच में जाते हैं या नहीं। अगर वो सच में जा रहे हैं तो वो कभी आपके दोस्त ही नहीं थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेसन के लिए आपकी लाइफ में आए थे, और अब आपने वो लेसन सीख लिया तो अब उनको जाना ही है। मतलब वो खुद भी नहीं रुक सकते और आप उनको जबरदस्ती भी नहीं रोक सकते। आप उनको रोकोगे जबरदस्ती तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और टेंशन क्रिएट होगी, एंड दैट इज व्हेन यू एंड अप लीकिंग योर एनर्जी। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी से कि अच्छा आप यू आर अ फेमिनाइन, आप मैस्कुलिन के साथ ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, दैट इज विद फेमिनाइंस ऑल्सो। लाइक मैं फेमिनाइन हूँ, मेरी बहुत सारी फेमिनाइन फ्रेंड्स रही हैं, बट एक टाइम के बाद मुझे लगा कि यार नाउ इट्स लीकिंग माई एनर्जी, बिकॉज बाउंड्री मेंटेन नहीं हो रही है। अगर मैं बाउंड्री डाल भी रही हूँ तो सामने से बाउंड्री ओवर स्टेप हो रही है, तो आई हैव टू स्ट्रेंथन माई बाउंड्री एंड पीपल विल लीव। सो इट्स ओके, and claim your divine family. You will have many friends coming your way, you have many people coming your way. You're like this entire community that will love you in through this journey. So normalize that. You don't have to hold on to someone just to be with you, because that's where you're creating dependency also on friendships, and that's never gonna serve you. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।